निसार इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। 30 जुलाई 2025 को नासा के कोलैबोरेशन में हमारी इसरो ने हिस्टोरिक निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। अब वैसे तो ये भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन यू विल बी मोर सरप्राइज्ड एंड प्राउड जब आपको इसकी बैक स्टोरी का पता चलेगा। भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर्स के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 96 मिलियन डॉलर्स ही खर्च किए हैं, और फिर भी इसरो के कंट्रीब्यूशन के मामले में नासा से बिल्कुल पीछे नहीं है। इसके अलावा 1990s में यूएस के रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद हमने निसार से जुड़ा एक ऐसा क्रूशियल पार्ट तैयार कर लिया था जो आज बहुत जरूरी है। और जब नासा ने इसरो के छोटे रोल के लिए अप्रोच किया तो इसरो ने कहा, एक्साइटेड, लेट्स डाइव इनटू दिस। सो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार एक रिवॉल्यूशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा विद जॉ ड्रॉपिंग डिटेल। ये नासा और इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो एल बैंड और एस बैंड रडार फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है, जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को ट्रैक करने में काम आते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एवरी 12 डेज, ये सैटेलाइट हाई रिजोल्यूशन इमेजेस बनाएगा जिससे ग्लेशियर्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और एग्रीकल्चर मॉनिटर होंगे। अब इस मिशन की कहानी उतनी ही थ्रिलिंग है जितनी इसकी हाई टेक प्रॉपर्टीज, क्योंकि भारत 1.5 बिलियन डॉलर्स के इस मेगा प्रोजेक्ट में फाइनेंशियली सिर्फ 7% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मत सोचना कि हमने छोटा रोल निभाया है। द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इंडियाज कॉस्ट इफेक्टिवनेस व्हेन इट कम्स टू स्पेस, और यही रीजन है कि भारत का जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल, एस बैंड रडार और दुनिया का सबसे बड़ा रडार एंटीना सर्व्स द पर्पस। बैक इन 1990s जब भारत अपना लॉन्च व्हीकल बना ही रहा था, यूएस ने रशिया पे दबाव डाला कि वो हमें क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ना दे। ये वही टेक थी जो रॉकेट्स का कोर होता है। अब ऐसे में रशिया तो बैक्ड ऑफ, लेकिन इंडिया डेंट। हमने अपना इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन बनाया और आज वही इंजन जीएसएलवी रॉकेट में है जिसने निसार को स्पेस में छोड़ा। सो आयरनिकली यूएस के रेस्ट्रिक्शंस ने हमें और मजबूत बनाया और अब हम नासा के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। और सुनिए, जब नासा ने पहली बार इसरो को अप्रोच किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें बस छोटा सा लॉन्च व्हीकल ही चाहिए, बट इसरो डिडंट सेटल फॉर लेस, और हमने बस एक साइड रोल नहीं बल्कि 50% पार्टनरशिप के लिए नेगोशिएट किया। कमिंग बैक टू द सैटेलाइट, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रिसर्च में गेम चेंजर होगा, एंड वी विल रिमेंबर सेइंग